नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में, दैट इज पिटीरियासिस अल्बा के बारे में। देखिए, ये बच्चों में होता है और बहुत कॉमनली जो एज ग्रुप जो होता है 3 साल से लेके 16 साल तक के जो बच्चे एडोलेसेंट हैं उनमें ये पाया जाता है। मेनली क्या होता है कि गार्जियंस बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं अगर वो देखते हैं कि बच्चे को अगर ऐसा लीजन है। अब ये लीजन कहाँ कहाँ होता है पिटीरियासिस अल्बा का? तो लीजन यूजुअली जो है आप गालों पे देखेंगे और आर्म में भी देखा जा सकता है। सामने जो है फ्रंट जो है ट्रंक पे, जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट अगर बोलते हैं, अपर पार्ट तक देखा जाता है और गर्दन पे भी देखा जाता है। अब ये आखिर होता क्या है? तो देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है, पिटीरियासिस अल्बा। पिटीरियासिस का मतलब होता है कि स्केल मतलब कि जो है पपड़ी जैसा अगर निकल रहा है, और अल्बा मतलब होता है कि थोड़ा बहुत व्हाइट टाइप का, मतलब उजला कलर का। तो ये जो है जो लीजन होता है, ये देखने को जो मिलता है यूजुअली हाइपोपिगमेंटेड लीजन, व्हाइट टाइप का कलर होता है, मतलब पूरा व्हाइट नहीं होता है। और यही डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। जो विटिलिगो होता है वो मिल्की व्हाइट होता है, लेकिन इसमें पूरा व्हाइट नहीं होता है। बहुत बार हल्का रेडिश टाइप का भी हो सकता है, फिर वो धीरे धीरे चेंज होके फिर हल्का व्हाइटिश टाइप का हो जाता है। अब इसमें एक और चीज कि इसमें स्केली टाइप का भी और रुखरापन लगेगा। अब यही जो है एक और अंतर आ जाएगा कि अगर जो है विटिलिगो का जो पैच होता है वो उतना रुखरा नहीं होता है, वो टच करने पे प्लेन जो है स्मूथ लगेगा, लेकिन ये रुखरा होता है। तो इसमें क्या क्या होता है पिटीरियासिस अल्बा में? एक तो कि ये रेडिश हो सकता है, थोड़ा इचिंग भी हो सकता है, प्लूराइटिक भी हो सकता है, रुखरा होगा, स्केली टाइप का हो सकता है, और जो है हाइपोपिगमेंटेड मतलब कि हल्का व्हाइटिश टाइप का लीजन होता है। कहाँ कहाँ होता है मैंने बताया कि आप देख सकते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे और ट्रंक पे जो है, और आपके आर्म्स में होता है। अब ये होता क्यों है? मेनली इसका कारण जो है अननोन है कि पिटीरियासिस अल्बा आखिर क्यों होता है। कारण ऐसे भी कुछ कुछ थ्योरी दी गई है, जिनका आयरन कम होता है, किसी में अगर कॉपर कम होता है शरीर में, तो ये सब दिया गया है, बट यूजुअली कोई एस्टैब्लिश थ्योरी नहीं है कि किस कारण से होता है। और एक चीज देखा गया है कि जो पिटेरियासिस एल्बा जो होता है वो समर सीजन में जो है और ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि समर सीजन में जो है आसपास का एरिया और थोड़ा डार्क होता है। तो जितना सराउंडिंग एरिया डार्क होगा, या जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के अगर बच्चे हैं, तो ये जो है और उभर के दिखता है, आपको व्हाइटिश टाइप का दिखेगा। तो इसलिए उस टाइम में ज्यादा होता है। अगर अगर विंटर की बात करें हम, तो विंटर सीजन में आपको मालूम है कि हवा जो होता है वो ड्राई होता है, और ड्राई हवा के चलते जो है यहाँ और रुखरापन आपको देखने को मिलता है। किन किन बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है? तो देखा गया है कि जो बच्चे जो है एटोपिक होते हैं, एटोपिक मतलब कि जिनको जो है एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, या एलर्जिक जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, या ब्रोंकियल एस्थमा का प्रॉब्लम है, या उनके घर में किसी को ये सब राइनाइटिस, एस्थमा, एलर्जिक जो है डर्मेटाइटिस, ये सब का प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों में देखा गया है ये ज्यादा ये मिलता है पिटीरियासिस अल्बा। देखने में जो ये लीजन होता है वो मैक्युलर या पैची होता है, मतलब वो जो है स्किन जो है ऊपर से उठा हुआ नहीं रहता है, उसी के अलाइनमेंट में ही रहता है नॉर्मल स्किन के। और जो होता है, ये जो शेप की अगर हम बात करें, तो ओवल होता है, सर्कुलर जो है इसका शेप होता है। अब बात आती है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस जो है डर्मेटोलॉजिस्ट आपका ये स्किन का जो टिपिकल जो लीजन है ना, उसको देख के ही बता देंगे। कोई अलग से टेस्ट या ये सब कराने की जरूरत नहीं होती है। भले ही आप जो है, जो मैंने बताया कि एटोपी है, तो उसके लिए सीरम आईजीई ये टेस्ट देख सकते हैं। अगर सीरम आईजीई बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक क्लू देता है कि ये चांसेस है कि जो लीजन है जो देखने में लग रहा है ये पिटीरियसिस अल्बा का है। बहुत बार ये लीजन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग विटिलिगो से, या पिटीरियसिस वर्सिकोलर से हो जाते हैं। तो विटिलिगो से मैंने डिफरेंस बताया कि विटिलिगो जो होता है मिल्की व्हाइट होता है, दूर से ही वो दिख जाएगा, इतना ज्यादा व्हाइट होता है और स्मूथ होता है, जबकि ये रुखरा होता है और इतना ज्यादा व्हाइट नहीं होता है। अगर हम बात करें कि इसको डिफरेंशिएट जो है पिटीरियसिस वर्सिकोलर से कैसे करेंगे, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें आप एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें कि जो बॉर्डर्स होता है, जो लीजन्स है उसका जो बॉर्डर है पेरिफेरी जो आप देखेंगे, वो वेल डिफाइंड होता है पिटीरियसिस वर्सिकुलर में। जो पिटीरियसिस अल्बा है इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिफाइंग फीचर है। अब हम सीधे बात करते हैं, जब करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, मेन तो कॉज मालूम नहीं है। हाँ, ये भले ही पता है कि हमको जो एटोपिक इंडिविजुअल होते हैं या जिनके फैमिली में एटोपिक है, उनमें ये ज्यादा होता है, बट फिर भी एक प्रॉपर कॉज एस्टैब्लिश नहीं है। ट्रीटमेंट में मेनली जो है सिम्टोमेटिक टाइप का ही ट्रीटमेंट चलता है।
पहला हम बोलेंगे कि आपको सनस्क्रीन लगाना है। जो बच्चे हैं उनको सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन के चलते क्या होगा कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो एरिया हाइपोपिगमेंटेड है, वहां मेलानोसाइट कम है, तो स्किन डैमेज का चांस ज्यादा होता है, तो सनस्क्रीन आपको लगाना है। दूसरा है कि एरिया जो है मैंने बोला कि रुखरा है और खासकर विंटर में और रुखरा हो जाता है, तो एक अच्छा इमोलिएंट, इमोलिएंट का मतलब है कि एक अच्छा जो है मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ पिक्चर दिया है मॉइस्चराइजर का, आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसे मॉइस्चराइजर्स, खासकर जिसमें जो है केमिकल्स काफी कम हो, केमिकल फ्री हो, और जो खुशबू मतलब जो कि परफ्यूम और बहुत ज्यादा स्मेल भी ना करे, क्योंकि जितना ज्यादा स्मेल करेगा उतना मतलब है कि केमिकल है उसमें। और तीसरा है मेन जो होता है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड में ध्यान दीजिएगा, कैसा स्टेरॉइड? लो पोटेंशियल स्टेरॉइड। लो पोटेंशियल स्टेरॉइड कौन सा है? मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। हमको हाई पोटेंशियल या मॉडरेट पोटेंशियल का स्टेरॉइड नहीं यूज करना है, लो पोटेंशियल स्टेरॉइड यूज करना है, जिसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन का आता है क्रीम्स, तो मैंने यहाँ दिया है, देखे। और है कि इसमें जो है कुछ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स भी कभी-कभी दिया जाता है, जिसके अंदर आता है टैक्रोलिमस आता है 0.1% करके, जो टैक्रोज फोर्ट नाम से आता है। तो ये भी जो है स्केलिंग को कम करता है, और जो बहुत ज्यादा जो ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, उसको ये कम करता है। और कुछ विटामिन डी का एनालॉग जो होता है कैल्सिपोट्रायोल जो है, उसका भी क्रीम आता है, ये भी देते हैं एक्स्ट्रा जो टर्नओवर और सेल के ग्रोथ को थोड़ा रोकने के लिए, और जल्दी से जल्दी ये रिकवर हो जाए। अगर आप पूछेंगे कि कितना दिन लगता है इसको रिकवरी में, तो यूजुअली देखा गया अगर कुछ भी ना किया जाए तो बहुत केसेस में देखा गया है कि मैक्सिमम 1 साल तक ये रिकवर हो जाता है। और अगर दवा दिया जाए तो कुछ अर्ली चांसेस है रिकवरी का। तो इसीलिए बहुत बार लोग कुछ नहीं भी करते हैं, बट कारण यही कि कॉस्मेटिकली जो है, कॉस्मेटिक रीजन के चलते जो देखने में व्हाइट लग रहा है, मेन इसीलिए लोग ट्रीटमेंट जो है सीक करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।